नमस्कार मित्रांनो, तर आम्ही आता आहात अरबी समुद्राच्या किल्ला आणि हॉटेल जय हिंद वर अरबी समुद्राच्या किनारी. अरबी समुद्राच्या किनारी सगळ्यांना माहिती आहे की जंजिरा किल्ला हा अरबी समुद्रामध्येच आहे आणि आम्ही या ठिकाणी आता आलो आहोत आणि जय हिंद हॉटेलचं नाव आहे जय हिंद. तुमचं नाव काय भैया? फवाज भाई. फवाज भाई बघा हॉटेलची विकत ते काय म्हणते. मला कळलं. आपण सगळ्याला महत्वाची गोष्ट सांगतो मित्रांनो, हॉटेलचं नाव आहे जय हिंद आणि साहेबाचं नाव काय माहिती का? काय? फवाज भाई. देखो ये है अपना हिंदू मुस्लिम का जो रहता है एकता. इसको मजबूत बनाए रखो और जय हिंद जय भारत. सलाम भाईजान. जय महाराष्ट्र. ये कौन सी भजी है? कांदा भजी. ये देखो चाचा अभी कांदा भजी बना रहे हैं और एकदम स्वादिष्ट है इनका कांदा भजी. आताच वडापाव खाल्ले त्यांचे आजचे. हे बघा आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपली महाराष्ट्राची आणबान शान आणि वडापाव. बोले ना. जय हिंद होटल, एक नंबर खाना मिलेगा इधर. ये देखो अंदर से मालिक ने हंस रही है. और देखो इधर बहुत ही अच्छा भजी और वड़ा पाव और खाना बहुत सारे तरीके से अवश्य भेट द्या. तुम्हें एक बार अवश्य भेट द्या. अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बोल दीजिए कि संगा भाई आपने सही बोला या झूठ बोला है. ओके, थैंक यू. लाइक फॉलो सपोर्ट करो. काका वेल डन. करो ना ऐसा करो ऐसा करो. एक्शन बोलने के बाद ऐसा करो. ऍक्शन. तर एक वेळ तुम्ही अवश्य भेट द्या. व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक फॉलो सपोर्ट करा. कमेंट करा विसरू नका. आणि इथले जय हिंद वडापाव खाल्ल्यानंतर जय हिंद हॉटेलचे कमेंट करायला विसरू नका बरं का. और मराठी कंटेंट में कैसा पब्लिक पूरी मराठी सीखने वाली है. बराबर. आप हिंदी समझते, मराठी भी समझते, मैं भी मराठी बोल सकता, हिंदी भी बोलता, नहीं क्या. तर विषय काय माहिती का, आपल्या चॅनलवर सगळी मराठी पब्लिक आहे आणि ही जी पब्लिक आहे की यांना नवीन नवीन आम्ही प्लेसेस दाखवत राहतो. ठीक आहे. संगाबाई आहेत, जानूचे पप्पा आहेत, तिकडं अमर भाऊ आहेत. तर आज आम्ही तुमच्या हॉटेलला म्हणजे भेट दिली, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? एक दोन शब्द तुम्ही बोला किंवा आला तुम्ही आम्हाला सगळं सर्व केलं, आम्हाला चांगलं वाटलं, त्याच्याबद्दल. देखो सबसे पहली बात है कि आप लोग यहाँ पे आए मेरे होटल में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मेरे होटल का नाम जय हिंद है. जय हिंद का मतलब ये है कि विक्ट्री ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान की जीत. विक्ट्री ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान की जीत. मेरा ये होटल का नाम रखने का कोई रीज़न नहीं है. बस मुझे जो नाम ये पसंद आया कि इस नाम का मीनिंग क्या है. राइट. अभी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस नाम का मीनिंग है, जय हिंद का मीनिंग है विक्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की जीत. तर मित्रांनो बघा, यांनी या नावाचा मतलब कसा ही केला की प्रत्येकाच्या मनात तर राहणारं हे नाव आहे. आपण इंडियामध्ये राहतो ना, तर त्या नावाचं एकदम त्यांनी असं लोकांना दाखवून दिलंय की प्रेम आणि ही काय असते नाही का माणुसकी. सगळ्यात महत्त्वाचं मित्रांनो, आपण ज्यावेळेस जंजिरा किल्ल्यामध्ये येतो त्यावेळेस आपल्याला सगळ्यात जास्त लोक जे भेटतील ते तुम्हाला माहिती कोण आहेत, तरीही त्यांनी त्यांच्या हॉटेलचं नाव जय हिंद ठेवलंय. जय हिंद, काय माहिती का? महाराष्ट्र. सगळ्यांचं प्रेम राहावा, सगळ्यांचं प्रेम राहावं आणि सगळे आपण एक आहोत. आणि जय हिंदचा मतलब म्हणजे एक अर्थ काय माहिती का, की आपल्या इंडियाची जीत, आपल्या भारत देशाची जीत आणि त्यांच्याच आधारावर त्यांनी हे नाव ठेवलंय. आणि त्याच्या आधारावरती आता आपल्या महाराष्ट्रामधून जंजिरा किल्ल्याला या ठिकाणी सगळ्यांना माहिती आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास काय आहे आणि काय नाही आणि आपण या ठिकाणी काय येतो, तरीही त्यांनी त्या गोष्टीचा जातीभेद न पाहता त्यांनी ते आपलं नाव ठेवून आपल्या म्हणजे जो इधर लोग आते उनकी वो सेवा करते खाने के. बस इतना मैं बोल सकता हूँ. राईट. बरोबर. त्यांनी फक्त दाखवून दिलं की विविधतेमध्ये एकता कशी आहे, विविधतेमध्ये एकता नावातून दाखवून दिली आणि त्यांच्या जेवणाच्या क्वालिटी म्हणून दाखवून दिली. तर तुम्ही ज्यावेळेस नेक्स्ट टाइम इथे येताल त्यावेळेस एकदा भेट द्या, एकदा इथं नाश्ता करा किंवा जेवण करा. सगळ्या प्रकारे तुम्हाला इथं सर्व केलं जाईल. चलो धन्यवाद. लाइक फॉलो सपोर्ट करा विसरू नका. थैंक यू सो बाय. और भाई के होटल पे आने का भूलने का नहीं. बोलो जय हिंद. जय हिंद. हॉटेल. क्या बोलती पब्लिक? जय हिंद हॉटेल. जंजिरा किल्ल्यावर एंट्री केली आम्ही आता मेन गेट न. तर मित्रांनो आता आम्ही एंट्री केलेली आहे जंजिरा किल्ला या ठिकाणी आणि आता आम्ही बोटीमध्ये बसून जात आहोत जंजिरा
किल्ल्यावर बघायला. किल्ला बघण्यासाठी. मित्रांनो आम्ही आता बघा इथं ब्रिजवर आहेत तिथे तिकीट घेतलेले आहेत. आता इथून पुढे आम्ही आता बोटमध्ये जाणार. बोटचा सफर तुम्हाला मी दाखवणार आहे. बघा जंजिरा किल्ला या ठिकाणचं अप्रतिम असं नाही का सौंदर्य तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळेल. तर तुम्ही अमर असं सगळ्यांना समुद्र आहे नुसतं पाणीच पाणी. जंजीरा किले पे आज मचेंगे. आणि संघा मराठी माणूस या चॅनलची टीम सगळे ओळखीत असतात. जरी नाही ओळखलं तरी युट्यूबवर सर्च करा संघा मराठी माणूस. संघा मराठी माणूस 1 मिलियन नियर बाय. तर मित्रांनो बघा आता खूप वेळ आम्ही वेट केला इथं. पूर्ण नंबर एकदम लाईन मध्ये आलो. आमचा ग्रुप आहे पूर्ण ग्रुप सोबत चाललो. संगाबाई आहेत पुढे. बोला 2 शब्द आता काहीतरी. बोट मध्ये जाणार जवळ आलाय आणि नेक्स्ट बोट मध्ये आम्ही आता जात आहोत. इथला आपण खूप आनंद घेतला असं मला वाटतं. हो छान छान. किती खोटं बोलावं 3 घंटे तर थांबला उशीर झाला. नाही कसं असतं प्रत्येक गोष्टीसाठी काही टायमिंग आहे आणि रूल्स अँड रेग्युलेशन सगळ्यांनी फॉलो करा. सगळे नियम पाळा पाहिजे. एवढंच म्हणणं आहे. वडापावचा काही विषय नाही पण पाणी समुद्र सगळं खारं पाणी आहे. तिकडे मध्ये पाणी आहे नाही आहे. ठीक आहे ओके थँक्यू. विषय काय माहिती आहे ही समुद्रामध्ये एकदम खतरनाक विषय असतो काय. तर आपल्याला फसवेल मला असं वाटतं. तर आमची एंट्री झालेली आहे मित्रांनो. आता बोट मध्ये आम्ही आलेलो आहोत. तर आम्ही फायनली या ठिकाणी मित्रांनो बोट मध्ये आमचं आगमन झालेलं आहे आणि आम्ही आता जात आहोत आपल्या महाराष्ट्राच्या आन बान शान जंजिरा किल्ला या ठिकाणी. तुम्हाला त्या ठिकाणचं अप्रतिम असं दर्शन मी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून मी एवढा खर्च करतो मित्रांनो. फक्त हा व्हिडिओ बघा, लाईक आणि शेअर करा. आपल्या फक्त महाराष्ट्रासाठी खास तुमचा सगळ्यांचा लाडका संगम मराठी माणूस तुमची आई जानू या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. बनले हा तर माझा ब्लॉग संपलेला आहे. आता नंतरच बोलतो मी की एक्सपिरियन्स जी आहे नवीन सगळं तुम्हाला सांगणार आहेत. आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाइम इथल्या किल्ल्याचा एक्सपिरियन्स आम्ही पूर्ण देणार आहोत. चला तर मग आपण आता मजा घेऊ. बरं ठीक आहे. तरी सगळ्यांनी आता बोट मध्ये बसलाय तरी आपल्यातर्फे चहा पाणी मोफत भेटणार आहे. फक्त 5-5 रुपये चिल्लर काढून ठेवावे. बिलकुल मासे धरू नका. शिस्तीत बसा. नियम पाळा. असं कोणी करू नका मित्रांनो. इथे आल्यानंतर काय करू नका म्हणजे पाण्यात हात घालणे वगैरे असं करू नका. कोणी पडू शकते काय होऊ शकते. सेफ्टी आपली पूर्ण पाळा आणि नियमाचं उल्लंघन करू नका. नंबर ऐका ना सेफ्टी पाळा आणि हिवताप टाळा. नाही हिवताप तर टाळायचीच आपल्याला ती. बरोबर. बघा आम्ही आता ज्यावेळेस त्या चला जंजिराचा मंजर बघण्यासाठी आपण सज्ज राहा. आता थोड्याच वेळामध्ये आपण पोहोचणार आहोत जंजिरा या किल्ल्यावरती. अय फटफटची बोट. टाइम होता है ये सिर्फ 45 मिनट का 1.25 घंटे का टाइम होता है. 45 मिनट में हमको ये किला घूम के आना है और राजपुरी बोट बोल के बोट में बैठना है क्योंकि वहाँ पे 3-4 गांव से सर्विस चलता है. तो सब लोग याद रखने का अपने टिकट के ऊपर भी लिखा हुआ है आने के टाइम पे राजपुरी बोट बोल के बोट में बैठना है. दूसरी बात जो किला हम लोग अभी देखने के लिए जा रहे जंजीरा किला ये छोटा मोटा नहीं है. 22 एकड़ का एरिया है और 22 एकड़ का एरिया हम लोग अगर घूमने के लिए जाएंगे तो 2-2.5 घंटे से भी कवर नहीं होगा.
लेकिन इसमें देखने जैसे ऐसे 12-15 पॉइंट है जो आधे पौने घंटे में देख के हो जाते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्व के पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट कैसे पता चलते हैं, तो लोग अंदर गाइड करते हैं। जब गाइड अंदर साथ में आता है, आपको सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री के साथ बता के लाके बराबर अपने बोट में बिठा देता है। लेकिन अभी गाइड बंद किया हुआ है, तो आप लोग भी इतना दूर से आके अंदर से सिर्फ धूप में राउंड मार के झाड़ी पत्थर देख के नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोट में पूरा हिस्ट्री बताते हैं और सही रास्ता बताते हैं कि कैसे आप अंदर जाके ये 45 मिनट में जो इसके 12-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख के आ सकते हैं सही टाइम पे। तो जब अंदर गाइड साथ में आता है, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। जैसे कोई फैमिली, कोई ग्रुप, कोई कपल अपने लिए अलग से सेपरेट गाइड करता है, तो इसका 1000-1200 रुपया सेपरेट गाइड का चार्ज होता है। यहाँ चलती नहीं, लड्डू का वजन बहुत है, क्योंकि आपके साथ में अंदर कोई गाइड नहीं आएगा। आप लोग हिस्ट्री सुनो, इसका बहुत इंटरेस्टिंग पैसा होता है ना, हम 4-5 लोग जो नाव पे काम करते हैं, ये गाइड की आशा पे काम करते हैं। तो हिस्ट्री सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। सुन के अगर अच्छा लगता है ना, किसी को 1000-1200 कोई भी ग्रुप, कोई भी फैमिली को देने की जरूरत नहीं है। अगर हिस्ट्री सुन के अच्छा लगता है, हमारा 4-5 लोगों का मेहनत है, अपने अपने फैमिली, अपने अपने ग्रुप की तरफ से 100, 200, 300 जो भी देना है खुशी से देके जाने का। अच्छा, ओके, धन्यवाद। इतना बड़ा किला बनाया, डायरेक्टली कोई भी बिल्डिंग इतना बड़ा समंदर के बीच में खड़ा नहीं होता है। किला बनाने से पहले समंदर के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेट था, आइलैंड था, और बेट के ऊपर एक समाधि था जिसका नाम है पंजतन पांच पीर, जो आज भी किले के अंदर है। और कुछ कोली लोगों का घर था जिनका एक मुखिया हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था राजा राम पाटिल। लेकिन जिस राजा ने ये किला बनाया इसका नाम है सिद्दी जोहर। हमारे भारत के इतिहास में सिद्दी नाम के 2 राजा आके चले गए। एक जो सिद्दी था ये 16वीं सदी में जिसने पनालगढ़ फोर्ट पे बेड़ा डाला था, ये सिद्दी मुगल था। लेकिन जिस राजा ने जंजीरा किला बनाया ये 16वीं सदी से पहले, इसका नाम था सिद्दी जोहर। अफ्रीका से यहाँ पे बिजनेस के लिए आया करता था। इसका स्पाइसेस का, लौंग इलायची का बिजनेस था। तो जब भी बिजनेस के लिए कोकन एरिया में आता था, ये बेड के ऊपर रुक के समाधि के ऊपर फूलों की माला चढ़ा के वापस अपने देश चला जाने का। एक मर्तबा आने के बाद देखा समंदर में तूफान हो गया। समंदर का पानी बेड के ऊपर चढ़ के समाधि को टच हो रहा है। पानी को रोकने के लिए किला बनाने की सोच ली। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया। 1140 में पूरा किला बन के रेडी हो गया। टोटल 22 साल लगा इसको समंदर के बीच में बनाने के लिए। 22 साल में जब ये किला बन के रेडी हो गया, अंदर से 22 एकड़ का एरिया है और 22 बुरुज टहलने बना दी है। टहलने बुरुज का जो आपको दिखाई दे रहे इसको बुरुज कहते हैं। और किला बनाने के बाद सिद्दी जोहर ने किले की रियासत वही समाधि के नाम से चलाई। इस रियासत का नाम था पंजतन पांच पीर रियासत हफशाने जजीरा। अभी आप लोग यहाँ तक किस नाम से आ गए? मुरुड जंजीरा है जाना बोल के आ गए। मुरुड यहाँ का तालुका है। किले का असल नाम जंजीरा नहीं है, इसका सही नाम जो है ये है जजीरा। जहाँ कहीं भी समंदर के बीच में बेड होता है, आइलैंड होता है, इसे जजीरा कहा जाता है। इसी तरह से मराठी में इसको जल जीरा कह सकते हैं। जल बोले तो पानी, जीरा बोले तो बेड। अभी हर कोई इसको जंजीरा जंजीरा बोल रहा है, इसके लिए ये जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। किला बनाने के बाद इसमें 3 इंपॉर्टेंस रखा ताकि कोई भी इस किले को आसानी से जीत नहीं सकता है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट देख लो, जब तक ये हमारा नाव किले के गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, इसका एंट्री गेट आप चारों तरफ से घूमेंगे, कहीं से भी पता नहीं चलता है। उसके बाद किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी है और किले के अंदर मीठे पानी के इतने बड़े बड़े तालाब है कि जिस नाव से हम लोग जा रहे हैं ऐसा नाव भी अंदर उठा के डालेंगे तो ये नाव भी अंदर चला सकते। इतना बड़ा बड़ा 2 मीठे पानी का तालाब है। एक 60 फीट खोले तो दूसरा 30 फीट खोले। अब चारों तरफ खारा पानी, सेंटर में मीठा पानी कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका बांधकाम इतने सालों से समंदर के बीच में है। समंदर की लहरें फोर्स में दीवारों पे टकराने की वजह से दीवार का पत्थर घिस के 4-5 इंच अंदर चला गया, लेकिन इसका जॉइंट और इसके बांधकाम के लिए जो मटेरियल यूज किया ये आज भी अपने जगह पे है। तो उस जमाने में सीमेंट कंक्रीट नहीं था। ये लोग ने जो मटेरियल इस्तेमाल किया इसमें मिक्स है चूना, नमक, गुड़, सीसा और समंदर की रेत। सीसा बोले तो जैसे पेंसिल में ब्लैक कलर का होता है, इसी तरह का आता है ग्रेफाइट जिसको कहते हैं। इसको हीट देने के बाद, गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है। पिघलने के बाद उसको पत्थर के जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अभी सब लोग जरा ध्यान से सुनने का, मैं आपको अंदर का हिस्ट्री और साथ में रास्ता भी बता रहा हूँ कैसे आप अंदर जाके 45 मिनट में सारे पॉइंट देख सकते हैं, जो 12-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब गेट के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे, अंदर जाने के बाद राइट साइड में सबसे पहले आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर का रूम दिखाई देगा। उसी के अंदर वो समाधि है जिसके कारण ही किला बना हुआ है। समाधि के पहले राइट में एक छोटा सा गली, एक छोटा सा गेट है। ये गेट से बाहर निकलते ही ऊपर चढ़ने के लिए 10-12 सीढ़ी है। ये सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे यहाँ से हमारा सारा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हो जाता है।
सबसे फर्स्ट हम ऊपर जाने के बाद देखेंगे जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप, जिसका नाम है कलाल बांगरी। कलाल बांगरी तोप जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में इसका 3 नंबर आता है, क्योंकि अपने भारत का जो सबसे बड़ा तोप है ये बीजापुर में है, जिसका नाम है मुलुक मैदान तोप। 2 नंबर पे जो आता है दौलताबाद में, जिसका नाम है मेंढा तोप, और 3 नंबर जंजीरे के अंदर कलाल बांगरी। 22 टन का एक तोप है, मतलब 22,000 किलो का एक तोप है, और उसका रेंज जब गोला चलता था 6 से 7 किलोमीटर तक उसका रेंज हुआ करता था। और एक ही जगह पे वहाँ पे 3 जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप आपको देखने मिलेगा, कलाल बांगरी, गायमुख और चावड़ी। टोटल किले के अंदर 162 तोप है, बाकी सब छोटा है। स्टार्ट में जो आप देखेंगे ना, ये सबसे बड़ा किले का तोप है। अभी तोप देख के आगे बढ़ेंगे, ये 2 बुरुज क्रॉस करेंगे। लास्ट तीसरे बुरुज को जाने से पहले नीचे लेफ्ट साइड में आपको देखेंगे तो एक बड़ा पत्थर का दीवार दिखाई देगा। पत्थर के दीवार के बीच में विंडो है, विंडो के पीछे पायरी। ये क्या है? तो ये टनल का रास्ता, जिसको मराठी में भुयारी मार्ग कहते हैं। ये रास्ता उस जमाने में सिद्दी जोहर ने समंदर के 60-70 फीट खोल के नीचे से सामने राजपुरी गांव में यहाँ पे निकाला था। देखो ये सामने मस्जिद का मीनार है व्हाइट कलर का, और इसके पीछे देखो काला पत्थर का गेट नारियल के दरख्त के नीचे। तो ये एरिया का नाम है हाथी महल। अब ये रास्ता सिद्दी जोहर ने उस जमाने में अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए बनाया था कि अगर दुश्मन का हमला होता है, भागने की जरूरत पड़ गया, तो राजा अपने फैमिली के साथ में सामने वाले गांव में जा सकता था। लेकिन इसको बंद किया, 47 में सील कर दिया, क्योंकि वो लीक हो गया था। अब वहाँ से तीसरे बुरुज पे जब जाते हैं ना, तो वहाँ से समंदर के बीच में आपको और एक किला दिखाई देता है, जिसका नाम है पद्मदुर्ग। और ये किला संभाजी महाराज ने बनाया था जंजीरा किला जीतने के लिए। आप सभी जानते होंगे जंजीरा किला अजिंक्य किला है, कोई भी इस किले को जीता नहीं। जीतने के लिए बहुत से राजा ने ट्राई किया है, चीमाजी अप्पा, कान्होजी आंग्रे, संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज को वो पीरियड में यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं मिला, तो इसके क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से बहुत सारे किले बनाए और बहुत सारे जीते हुए, तो इसकी याद में मौलन रत्नागिरी में एक किला बनाया, जिसका नाम है सिंधुदुर्ग। सेम जंजीरे का कॉपी है, वो 40 एकड़ में है, तो ये 22 एकड़ में। वो भी समंदर के बीच में है, ये भी समंदर के बीच में है। तो 16वीं सदी में जब संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने के लिए यहाँ पे आए, तो सबसे पहले ये पहाड़ी के ऊपर रुके, जहाँ पे छोटा सा घर बनाया हुआ है, और वहाँ से रुकने के बाद ये प्लानिंग कर रहे थे कैसा इस किले को जीता जाए। सबसे फर्स्ट प्लान क्या किया, तो यहाँ से आगे से समंदर में पत्थर डाल के किले में आने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। 50% रास्ता कंप्लीट हो गया, बाद में पानी ज़्यादा डीप मिलने के बाद जितना पत्थर डाला समंदर के अंदर चला गया, रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लोग जब घूम के वापस आएंगे ना, अभी पानी को लो टाइट है, तो आपको वो रास्ता दिखाई देगा। जब वो रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ, तो संभाजी महाराज ने दूसरी तरकीब क्या निकाली, तो जैसे जंजीरा किला बेट के ऊपर आइलैंड के ऊपर बना दिया, इसी तरह का एक आइलैंड इसके पीछे साइड में था, ये किले से 6-7 किलोमीटर आगे, जहाँ पे संभाजी महाराज किला बना रहे थे जंजीरा किला जीतने के लिए। अभी वो किले का काम पूरा नहीं हुआ था, उसका नाम रखा गया था पद्मदुर्ग, उसको कासा किला भी बोलते हैं। और सिद्धी लोगों को पता चल गया कि सामने मराठा फौज है और संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने के लिए और एक किला बना रहे। अब सिद्धी लोगों का फौज उतना स्ट्रांग नहीं था, तो ये लोग ने मुगलों से कांटेक्ट करके रायगढ़ फोर्ट पे अटैक करा दिया। जब रायगढ़ फोर्ट पे अटैक हो गया, संभाजी महाराज को वहां से मैसेज आया आपको रायगढ़ पे आना, यहाँ पे मुगलों का हमला हो गया। पूरी सेना लेके संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो बनाने और ये जीतने से ज्यादा जरूरी संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाना था, वो उनका राजधानी था। अब रायगढ़ बच गया, वो किला अधूरा रहा, ये किला अजिंक्य रहा। तीसरे बुरुज से हमको नीचे उतरना है, और याद रखने का, चौथे बुरुज पे राइट वाला सीढ़ी चढ़ के नहीं जाना, लेफ्ट वाला सीढ़ी उतर के रास्ते से चल के आगे बढ़ेंगे ना, एक बड़ा मीठे पानी का तालाब आएगा जो 60 फीट खोले। अब किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी, किले के अंदर मीठा पानी कैसे, तो देखो ये समंदर में जो किला बनाया ना, इसका बांधकाम देखो कैसे किया हुआ है, सारा बांधकाम पत्थर से किया हुआ है, और सारे पत्थर यही बेड से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को 2 चीज़ मिला, किला बनाने के लिए पत्थर, पीने के लिए पानी। जहाँ पानी वहाँ बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक किले के अंदर 450 घर का बस्ती था, 2 समाज का लोग था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। 47 के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, यहाँ से राजाओं का राज खत्म हो गया। जो लास्ट राजा थे ये छोड़ के इंदौर चले गए। अब बची इनकी प्रजा, जब तक अंदर राजा था हर चीज़ इनको राजा से मिल जाता था। राजा के जाने के बाद इनको काम नहीं है, रोजगार नहीं, लोग आहिस्ता आहिस्ता किले में से निकल गए और जाके आसपास के गांव में बसने लगे। 1972 में 1972 में पूरा किला खाली हो गया। अभी तालाब के पास से हमको 125 पायरी चढ़ के ऊपर जाना है।
ये किले का सबसे बेस्ट पॉइंट है। हम लोग नीचे से 4 घंटा भी घूमते रहेंगे ना तो 22 एकड़ देख नहीं सकते क्योंकि झारी खंडर हो गया। लेकिन 125 पायरी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे ना, ये किले का टॉप पॉइंट जिसको बाले किला बोलते हैं, यहाँ से समंदर के बीच में किला कैसे बना है, किले के अंदर क्या है, ये अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। वहाँ से व्यू देख के बोट लेके वही सिरे से रिटर्न आएंगे ना, राइट में आएंगे राजवाड़ा है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे दूसरा मीठे पानी का तालाब है जो 30 फीट डीप है। ये सब देख के हमको मेन गेट से बोट में बैठने के लिए बाहर आना है। और सामने दीवार पे एक चित्र बनाया हुआ, एक शेर और 6 हाथी गेट के अंदर। ये लोग का राज मुद्रा था, जैसे अभी हमारे कॉइन के ऊपर होता है अशोक चक्र त्रिमूर्ति गांधी जी, लेकिन उस टाइम पे जो किले के अंदर तांबे पित्तल का कॉइन चलता था, उसके ऊपर एक शेर 6 हाथी का मोहर होता था। और ये मोहर का कॉइन इनका गेट पास था। किले के लोगों को बाहर जाके वापस किले में एंट्री करना है तो उनके पास वो कॉइन होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के, गेट में ऊपर 2 साइड में 2 विंडो बनाया हुआ है, लोखंडी वाला सिपाही खड़ा रहता था, किसी के पास कॉइन नहीं रहा, दुश्मन या जासूस समझ के गेट पे ही भाला मार के खत्म करते थे। अभी हमारे पास भी वो मोहर का कॉइन नहीं, हम लोग अंदर एंट्री कैसे करेंगे? तो हम लोग तो आज के ज़माने के राजा है ना, 2-2 टिकट लेके हम लोग अंदर जाके आ सकते हैं। तो ये इसका पूरा हिस्ट्री था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यही हिस्ट्री अंदर आके गाइड बताएगा ना, एक फैमिली, एक कपल, एक ग्रुप से हम लोग 1000-1200 करते लेते हैं चार्ज। और ये 4-5 लोग जो हम लोग नाव पे काम करते हैं ना, ये गाइड की आशा पे काम करते हो। मेरे भाई अगर सुन के अच्छा लगा होगा, किसी को 1000-1200 देना नहीं है, अपने अपने फैमिली, अपने अपने ग्रुप की तरफ से 100-200-300 जो भी देना है दे दो। थैंक यू भाई, धन्यवाद। के लिए तो हमारा फायदा होता है, मगर अंदर गाइड करना नहीं, इसलिए आपको यहाँ बता दिया। जो भी देता है हम लोग 5-6 लोग मेहनत करते हैं, आप क्या नमस्कार माझ्या लाडक्या बंधू आणि भगिनींनो, टू बी कंटिन्यू हा व्हिडिओ जर तुम्हाला कंटिन्यू करायचा असेल, तुम्हाला जर हा एपिसोड उद्या बघायचा असेल तर तुम्हाला ताबडतोब आता ह्या चॅनलला सबस्क्राइब करावं लागेल। मित्रांनो, मी तुम्हाला आता जंजिरा किल्ल्याचा बाहेरचा सगळा परिसर दाखवलेला आहे आणि जर तुम्हाला हा आतमधला परिसर आणि जंजिरा किल्ल्यामध्ये आतमधले जे काही गूढ रहस्य आहे आणि बाहेरून हा किल्ला कसा आहे हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्हाला माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करावं लागेल आणि हा राहिलेला एपिसोड उद्या तुम्हाला बघावा लागेल। त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि कमेंट मध्ये मला कळवायलाही विसरू नका। तुमचा सगळ्यांचा लाडका संघ मराठी माणूस, मी तुमच्यासाठी खूप काही मेहनत घेतली, तुमच्यासाठी मी रात्र दिवस ह्या जंजिरा किल्ल्यापर्यंत जाण्यासाठी मी जवळपास 1000 किलोमीटरचा प्रवास केलेला आहे खास तुमच्यासाठी। आणि तुम्हाला जर घर बसल्या हा व्हिडिओ जर बघायचा असेल तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।